तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर एक साथ डिस्कशन करेंगे। दोनों ही भारत की सैन्य पावर से जुड़ी हुई है। एक खबर तो बिल्कुल ऐसी है कि जिसको लेकर हम लोग काफी लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की चीजें अब भारत के साथ आने वाले कुछ समय में संभव हो पाएगी। तो दूसरी खबर को सुनने के बाद आप खुद कह देंगे कि भारत के साथ एक बार फिर से भेदभावपूर्ण रवैया वापरा गया है। इवन चाइना के साथ जो भारत द्वारा एज लेते हुए एलएसी पर मामले को शांत करवाया गया है और इसकी वजह से जो भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं पूरी दुनिया में इस समय जो गाई जा रही है उसे डिफेम करने की कोशिश जरूर की गई है। तो चलिए दोनों ही खबरों को जान लेते हैं। सबसे पहली खबर जुड़ी हुई है भारत के न्यूक्लियर डिटरेंस को लेकर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के पास इस समय 260 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ऐसी चीजें बताई जाती है। एक्चुअली एग्जैक्टली नंबर किस देश के पास कितना है इसकी जानकारी तो हम सभी जानते हैं कि किसी के पास नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग लंबे समय से लगातार देख पा रहे हैं कि भारत की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो जिस लेवल की बढ़ रही है, डेफिनेटली इन सब के बाद हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स का भंडारण जो है उसे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि हम लोग SSBN तैयार कर रहे हैं जिनमें कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा K5, K6 और K8 जैसी मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। अगर हम लोग सरफेस लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो हमारी पुरानी मिसाइल्स में हम लोग MIRV टेक्नोलॉजी को एड ऑन कर रहे हैं, तो वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ज्यादा जरूरत होगी। इसके अलावा अग्नि 6 को लेकर भी कंफर्मेशन आ ही गया है, अमेरिका की तरफ से खुद ही खुलासा कर दिया गया है। तो कहने का मतलब उसके लिए भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमें एडिशनली चाहिए होंगे। तो इन सब की वजह से भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और स्पेशली भारतीय नौसेना की जो SSBN की क्षमताएं लगातार बढ़ती जा रही है। 2 सबमरीन ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है, तीसरी आने जा रही है और टोटल मिला जुलाकर हमारे पास कुल 6 SSBN हो जाएंगी। इन सबको देखते हुए पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ द्वारा ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज के एक लेक्चर के दौरान ये बातें कही गई कि भारत को आने वाले समय में 300 नए न्यूक्लियर वॉरहेड की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए भारत डेफिनेटली अपने भंडारण को बढ़ाने जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो बात करते हैं कि चाइना द्वारा वर्ष 2030 तक अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 1000 के आसपास कर दी जाएगी। तो देखिए, ये चीजें बिल्कुल नेचुरल सी है, स्वाभाविक सी है। जब आप बहुत ज्यादा भारी भरकम बड़े लेवल पर मिसाइलों का डेवलपमेंट करते हैं तो हर हाल में आपको न्यूक्लियर वॉरहेड्स की एडिशनली जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको इतने वॉरहेड्स चाहिए ही होंगे। तो ये भी इन फ्यूचर कहा जा सकता है कि अगर वर्ष 2030 तक चाइना 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इकट्ठे कर सकता है तो शायद भारत भी वर्ष 2040 तक 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड इकट्ठा कर लेगा। एक्चुअली इसके अलावा अन्य कोई विकल्प हमारे पास बचेगा ही नहीं। इतनी सारी मिसाइलें डेवलप कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वॉरहेड तो आपको और ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए ही होंगे। तो खैर अच्छी बात है कि भारत इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि भारत की तरफ देखने से पहले भी कोई 10 बार सोचेगा। अब अगली खबर की बात कर दी जाए तो भारत की सैन्य पावर को लेकर है। देखिए, अगर ग्लोबल फायर रैंकिंग की बात की जाए तो भारत को चौथा स्थान दिया जाता है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद सबसे ज्यादा फायर पावर भारत की सेनाओं के पास है। लेकिन इसी तरह की एक और लिस्ट निकल कर आई है जिसमें भारत की सेनाओं को टॉप 10 में भी स्थान नहीं दिया गया है। दरअसल अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस मैगजीन है जिसके द्वारा दुनिया की ताकतवर सेनाओं की एक लिस्ट जारी की गई है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी रखने के लिए जो रैंकिंग जारी की है इसमें नंबर 1 पर रशियन सेना को रख दिया है। जी हाँ, ये बड़ा आश्चर्यजनक मूव देखा गया है कि अमेरिका की डिफेंस मैगजीन द्वारा जब दुनिया भर की सेनाओं को रैंकिंग दी गई तो इसमें रशियन सेना को इन्होंने नंबर 1 के पायदान पर रखा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना रशियन सेना है। चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। जबकि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में रशिया की सेना हमेशा नंबर 2 पर रहती है। इसके बाद नंबर 2 पर स्थान दिया गया है अमेरिका की सेना को। और बड़े आश्चर्य की बात है कि नंबर 3 पर इजराइल की सेना को यहां पर स्थान दिया गया है। यानी इजराइल की सेना इस मैगजीन के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना इस समय है। इसके बाद चौथे स्थान पर चाइना, 5वें पर दक्षिण कोरिया, 6वें पर ईरान, 7वें पर यूके, 8वें पर यूक्रेन, 9वें पर जर्मनी और 10वें पर टर्की शामिल है। यानी भारत की सेना को यूक्रेन की सेना, ईरान की सेना, दक्षिण कोरिया की सेना, चाइना की सेना, जर्मनी की सेना, इन सभी से कमजोर बताया गया है और टॉप 10 में भारत की सेनाओं को शामिल किया ही नहीं गया है। यहाँ पर इस डिफेंस मैगजीन के अनुसार कहा यह जा रहा है कि 22 मार्च से लेकर 23 मई 2024 तक एक सर्वेक्षण को आयोजित किया गया जिसमें दुनिया भर के 17,000 लोगों से सर्वेक्षण को लेकर उनके मत जानने की कोशिश की गई। उसके अनुसार इस पूरी लिस्ट को तैयार किया गया है। हालांकि यहाँ पर देखने के लिए ये मिला है और रिपोर्ट में भी बताया जा रहा
है कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है अमेरिका की इस डिफेंस मैगजीन के द्वारा, इस मैगजीन के ऊपर कई सारे विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आप एक ऐसी रैंकिंग जारी कर रहे हैं जिसके ऊपर कोई भी विश्वास शायद नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोग इस समय देख पा रहे हैं कि रशिया युद्ध लड़ रहा है, साथ ही बड़ा एडवांटेज भी वो ले रहा है अपने एनिमीज के ऊपर। इसके अलावा इजराइल भी युद्ध लड़ रहा है, वो भी बड़े तौर पर एडवांटेज ले रहा है अपने एनिमीज के ऊपर। तो इन्हें अगर ऊपर स्थान मिलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझा जा सकता है। लेकिन अगर ईरान जैसी सेना या फिर साउथ कोरिया हो, टर्की हो, इस तरह के देशों की सेनाओं को स्थान अगर आप भारत की सेनाओं से ऊपर देंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि भारत की सेनाएं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर के मौसम पाए जाते हैं। उन सभी तरह के मौसमों में भारतीय सेनाओं को लड़ने का बखूबी अनुभव है। भारत की सेनाएं जिस हथियार का इस्तेमाल करती है, दुनिया के अन्य देश आंख बंद करके उन हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये है क्षमता भारत की सेनाओं की। 4 युद्ध लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर भारत के साथ हमेशा की तरह पार्शलिटी की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जो रैंकिंग जारी की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, वो कितनी रिलायबल हो सकती है। डेफिनेटली ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को डिफेम करने की कोशिश एटलीस्ट मैं तो समझूंगा। बाकी आप अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।